मीनाक्षी की संदिग्ध मौत पर बवाल, डीसीपी कार्यालय पर परिजनों का धरना। आगरा में एक बार फिर से संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जहां न्याय की मांग को लेकर परिजन सड़कों पर उतर आए हैं। मामला थाना कमलानगर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां शादी के महज 3 महीने बाद यमुना पार निवासी मीनाक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बुधवार को पीली सेना के अध्यक्ष शवाना खंडेलवाल के नेतृत्व में मीनाक्षी के परिजन डीसीपी सिटी कार्यालय पहुंच गए और वही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और किन्नर समाज के लोगों भी शामिल रहे, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया। परिजनों का आरोप है कि मीनाक्षी के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अब तक ससुराल पक्ष के अन्य आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को मीनाक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, जिसके बाद मायका पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस मामले में मीनाक्षी के पति प्रिंस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि बाकी आरोपियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मृतका की ननद की ओर से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसी को लेकर परिजन आक्रोशित हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। डीसीपी सिटी कार्यालय पर जब अधिकारी मौके पर नहीं मिले तो प्रदर्शनकारी गेट पर ही बैठ गए और चेतावनी दी कि जब तक अधिकारी मौके पर आकर उनकी बात नहीं सुनते, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस प्रदर्शन में सशक्त पीली सेना का भी पूरा समर्थन देखने को मिला, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया है। परिजनों का साफ कहना है कि जब तक सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल यह पूरा मामला आगरा के जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है और अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। मेरा नाम गीता राठौर है। क्या घटना है जिसको लेकर आप आज मेरी बेटी से दहेज मांगा जा रहा था, उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, गाड़ी की डिमांड करी जाती थी। हमने मना करी थी, हमने आपको शादी में सब कुछ दिया है। तो लड़की को टॉर्चर करता था, मारता था, कूटता था। हम उसको ये कहते थे क्यों मारते हैं, तो उसको बहुत मारता था। तो हमने उससे पूछा था, तो ये बताओ टॉर्चर करता था। उस पर ये भी नहीं था, उसको लड़की को बहुत मारता था। हमने उसको समझाया भी था, पर उसके दहेज के लिए मांग के लिए मैं अपनी बेटी के लिए न्याय मांगती हूँ। जब उसको मारा था, उसका लड़की का फोन मेरे पास आया था सुबह 8 बजे। तो मैंने की बेटा हम अभी आते हैं। तो कह कि मैंने उससे ये भी की थी, तूने लड़की को मारा है, हाँ कर ले, क्या कर लेगी। तो मैंने अभी आ रही हूँ, वहीं खड़ा रही हो, जा तू खड़ा है। जब तक मैं वहाँ पे पहुंची थी, तो अब जिसने शादी कराई थी वो मेरे से पहले पहुंच गए थे। उन्होंने बात की तो उनको भी गाली देने लगा था। जब वहाँ पे मैं गई थी बाद में 1-2 घंटे बाद, मैंने जब वो पहुंच गए तो मैं अभी जाऊंगी। जब मैंने अपने लोगों को क्या, तो मैंने अपनी नंद को सबको लेके गई, अपनी सासू माँ को लेके गई थी। तब मैंने लड़की से पूछा था, तो उसको इतना मारा था, उसको मैं लड़की के गाल पास सब सूझ रहे थे। तो सब सुनने गया था, एक लड़के को हमको मौका दे दो, हम अब इसको मैं समझाऊंगा। हम उसको ये बात कुछ करके समाज के हिसाब से हम चले आए। हमको सिर्फ 1 घंटा नहीं हुआ था, हम घर पे बैठे थे, तो उनका तब भी फोन हमारे पास नहीं आया था। जो हमारी एक बेटी माँ ब्याई थी, उसका फोन आया था, आप घर पे बैठे हो, आपकी लड़की को कैसे ले जा रहे हैं, क्या हो गया आपकी बेटी को, देखो जाके। जब हम गए थे हॉस्पिटल, हमने पूछी कहाँ पर है लड़की, तो इस हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुंचे तो लड़का वहाँ से फरार हो गया। उस पर छोड़ के लड़की को लड़का भाग गया, उसके दोस्त भी वो भी भाग गए। जब हमने ससुर का फोन करा तो कह रहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर से कहा तो वो तो कह रहे इमरजेंसी ले जाओ। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो पुलिस कह रही है कि हमने यहाँ से पकड़ा है, बहन कह रही है हमने हवाले करा है। ये क्या सच्चाई है, ये कानून क्या कर रहा है। इंसाफ दिलाइए, खून के बदले खून दिलाइए हमको। मुझे उसका मर्डर चाहिए। नहीं, आपको अगर पुलिस नहीं मार पा रही है तो मेरे हाथ में दे। जैसे मैं लड़की का गला घोट के मारा है, कैसे प्राण लिख रहे होंगे। मैं लड़की के चेहरा सूझ रहा था, मेरे को इस तरह दर्द हो रहा है, उस लड़की को कितना हुआ होगा। मेरे को भी ये इंसाफ चाहिए, तो मेरे हाथ में वो जो दे, मैं मारूंगी इसको। मेरे दहेज के पीछे में लड़की को मारा गया है। की मांग उठाई जा रही है। आज हमने मानसी राठौर को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया है, क्योंकि 1 तारीख की घटना है। मानसी राठौर को घर में ससुराल जनों के उन्होंने उसको मार दी, उसकी हत्या की है। उसका उन्होंने कहा कि फांसी लगाकर वो मर गई, जबकि उसके यहाँ गले दबाने का सीधा निशान है। पुलिस ने सिर्फ बहुत आसानी से उसके हस्बैंड को, प्रिंस को अरेस्ट किया। वहाँ थाने में बिठाकर उनको बटर नान और ये सब खिलाया जा रहा था। जिस हत्यारे की मार पड़नी चाहिए उसको खातिरदारी हो रही थी, उसके बावजूद उसकी बहन अभी तक इन लोगों को फोन पे गालियां दे रही है, धमकी दे रही है संजना, कि मेरे भाई का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
उसके माँ बाप, अभी तक पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस काम करने को तैयार नहीं है। हम वही चीज लेकर आए थे, 3 महीने की शादीशुदा लड़की क्यों आत्महत्या करेगी? आपने दहेज के लिए उसको इतना प्रताड़ित किया था, उस बच्ची को आत्महत्या करनी पड़ी या उसकी हत्या हुई? हम तो आत्महत्या का कोई प्रूफ ही नहीं है। ये सब पुलिस ने सारे सबूत वहां से हटा दिए गए। हमारी मांग है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसके परिवारों को अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। सीसीटीवी वायरल हुआ, सीसीटीवी में मारते हुए दिखाया है, वो जान बचा के घर से निकल के भाग रही है और प्रिंस उसके बाल पकड़ के मुंह बंद करके खींच के घर पर लेके आया है। रात को लेकर आया, सुबह 6 बजे उसकी मौत हो गई है। कोई जांच का विषय नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। डीसीपी साहब इससे पहले भी आई थी एक बच्चे की मौत के उसका लेके, तब भी डीसीपी साहब नहीं थे और आज भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे, वेट करेंगे।